हाय नमस्कार सभी को। कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं न्यू मून पर आपके पार्टनर की जो है वो फीलिंग्स कैसी रही और आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। ठीक है, आप दोनों की जो है एनर्जी चेक करेंगे न्यू मून पर कैसा रहा। ठीक है, चलिए भाई ऐसा है कि वो पुरानी बातों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर थिंकिंग की है। क्योंकि ऐसा होता है जब न्यू मून या फुल मून होता है तो जो एनर्जी होती है ना वो फ्लक्चुएशन में आ जाती है, फ्लक्चुएट करती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, घटती बढ़ती है ना, मतलब हाई हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड में जो है आपके पार्टनर के जो थॉट्स में जो चल रहा था, उनको यही समझ में आ रहा था कि भई उनकी ईगो ने, उनके रूड बिहेवियर ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब कर दी। बहुत रियलाइज़ेशन उनको हो रही है कि आज की डेट में उनको लगता है कि उनको वेल्थ और मनी स्टेबिलिटी या बिज़नेस में भी अच्छा कर रहे होंगे, तो उनको पता है कि सारी चीज़ें उनके पास है, आज की डेट में उनको मिल गई हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो उनके हाथ से चली गई। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी अभी की जो है अ, अभी और चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो निकल कर आई है मैं बता देती हूँ आपको वैसे तो। मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। किसी व्यूवर्स ने बोला था कि आप जो है राशियाँ भी बताया करो, लेकिन राशियों से कुछ आई थिंक होता नहीं है। अगर अब जिनकी राशियाँ नहीं होंगी तो क्या उनके साथ एनर्जी जो मैच नहीं करेगी? ऐसा नहीं होता, ये एनर्जी होती है। ठीक है, उसको लीजिए। फिर भी यहाँ पर पेंटिकल्स यहाँ पर जो है अर्थ साइन है अभी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस का है। और यहाँ पर जो है आपका एयर साइन भी है और फायर साइन भी है। अर्थ, एयर और फायर। ठीक है, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं। और तो इनको जो है जैसे जैसे राशियां आती जाएंगी मैं बोलती जाऊंगी। ओके, अभी जो मैंने अभी निकाल दिया बता दिया आपको, और आगे जो प्रोमिनेंट निकलेंगी मैं वही बताऊंगी। जजमेंट, उनको ये है कि भाई डिवाइन ने जो है इंटरवेंशन कर दी है और उनको लगता है कि जो जजमेंट है उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी शायद उनको लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने भी बहुत एफ़र्ट्स लगाए थे इस रिलेशन पे, और वो भी आज की डेट में जो है यही प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि चीज़ें जो है वो बैलेंस में हो जाएँ, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है? तो उन्हें रियलाइज़ेशन भी है कि भई उनकी ईगो ने जो, उनके प्राउड ने जो है इस रिलेशन को जो है वो ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। ठीक है? तो यहाँ पर जो है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल कर आया है, जजमेंट है। ठीक है, और डेथ का कार्ड। न्यू स्टार्ट चाहते हैं कि ईश्वर करे कि अब जो है उनको रिलेशन में जो एक और चांस दिया जाए और एक और मौका ऐसा मिल जाए जिससे जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, उनकी एनर्जी में जो है ये रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। जब भी आप इसको देखेंगे या आपके सामने जो है ये पॉप अप होगी तो आपकी एनर्जी के साथ जो है रेजोनेट करेगी। ठीक है, अब मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जो आप लोगों की एनर्जी है इस टाइम पे रही है या उसके बाद भी, जो देखो असर तो रहता ही है ना, फुल मून के आसपास और या न्यू मून के आसपास जो भी है, उसको आने से पहले और उसके बाद भी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो उसकी एनर्जी में जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पर, बहुत आपको लगता है कि आपने रिश्तों में भी बहुत इन्वेस्ट की है। मतलब बहुत ज़्यादा आपने बहुत मेहनत से इस रिश्ते को ना प्यार से एक बच्चे की तरह पाला है। आपने ऐसे मेहनत की है जैसे कोई इंसान अपने काम को करता है कुछ अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो आपने इस हिसाब से अपने रिश्ते में इन्वेस्टमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत से आपको ये लगा था कि अगर आप इतना एफर्ट्स लगाएँगे, इतना प्यार, टाइम है ना, इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको मिली नहीं, ठीक है? तो आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अ, इसी बेशक आपके पास सब कुछ है, आपको सब कुछ ईश्वर ने दिया है। आप एज़ अ क्वीन मतलब एक रानी की तरह जो है आप रहते हो। अगर आप अपने घर में हैं तो एक प्रिंसेस एक प्रिंस की तरह है या किंग हो, मतलब मेल फीमेल कोई भी जो है इस रीडिंग को देख सकता है और रेजोनेट करेगा। एनर्जी बेस पे होती है ये रीडिंग, ठीक है? तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ऑलवेज बताती हूँ। तो यहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके पास किसी चीज़ का आपको लगता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए आपको कमी हो। पेंटिकल वाइज़ भी आप बहुत फैशनेबल भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो सकता है या फिर आपके पास आपने किसी ने पेट भी रखे हुए हैं, आपको पेट रखने का भी शौक है या फिर आप उनसे आपको जो हीलिंग मिलती है, आपके पेट से जो है आपको हीलिंग मिलती है। किसी के पास पैरट, डॉग, किसी के पास रैबिट या फिर कलरफुल वो होती हैं अपना बर्ड्स होती हैं, ऐसा कुछ किसी ने रखा हुआ है या फिर किसी को शौक है रखने का, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स तो काफ़ी हद तक जो है आपका वैसे तो अच्छा है बट कहीं न कहीं आपको जो है अपने पार्टनर की अपने रिलेशन में जो आपने एफर्ट्स लगाए, जितना इन्वेस्टमेंट किया, उसकी रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हुई है आपको इस टाइम में। आपको पूरा विश्वास है अपने ईश्वर पर कि आपको जो है भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आपकी जो विशेज़ है वो फुलफ़िलमेंट ज़रूर होगी। आपको जो है जो चाहिए वो मिलेगा ज़रूर, ठीक है? तो 9 की एनर्जी है गाइस कम इसको ना क्लेम ज़रूर कर लेना। सॉरी, इसको क्लेम कर लेना। मे बी ये जो नंबर है आपके या आपके पार्टनर के साथ जो भी है रिलेट करता हो, कुछ बर्थ डेट हो सकती है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी या फिर इस टाइम पे आप मिले हों इस डेट पे 9-9 में, ठीक है? या फिर आपको जो है सेपरेशन में 9 वीक 9 डेज़ कहीं होगा तो बहुत रिसेंटली भी हो चुका है अभी जो सेपरेशन हुआ है या फिर आप 9 मंथ से चलते चलते आ रहे हो, कईयों का तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है बाबा। मैं तो वो बोल भी नहीं रही हूँ, ठीक है? मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो आपकी एनर्जी में ओवरऑल बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, 6 ऑफ पेंटिकल। तो पास्ट में ना रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पाए। आपके पार्टनर के पास ना 2 चॉइसेस थी, 2 पर्सन रहे हैं उनकी लाइफ में, जो कि अब आप नहीं हो, ठीक है? तो वो क्या कर रहे थे आपके साथ जो है उन्होंने जस्टिस नहीं किया, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं था उनका, ठीक है? आप उनकी वेटिंग में मतलब वेट में बैठे रहते थे कि कॉल, मैसेज करें, आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें क्योंकि भई ऐसा होता है जब रिलेशन में होते हो तो ये सारी चीज़ें जब पहले मिली होती तो इंसान को उम्मीद होती है। तो वही चीज़ों की आदत छूटती नहीं है ना इतनी जल्दी। तो उसने उन्होंने क्या किया किसी और की तरफ जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। मेबी वो बहुत ज़्यादा पेंटिकल में भी जो उनको अपने अ, कोई भी पार्टनर कोई भी रहा हो उसमें वहाँ पर पेंटिकल वाइज़ भी फाइनेंशियली भी जो है इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। लेकिन आपको वो सिंगल पैनी भी जो था ना आपके ऊपर खर्च नहीं करना चाहते थे, आपको नहीं देना चाहते थे, ठीक है? तो ये सीन रहा है। मतलब आपने बहुत बार कोशिश की है, ट्राई किया है आपने न्यू स्टार्ट का, न्यू बिगिनिंग का कि चीज़ें बैलेंस में आ जाएँ, ठीक है? लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पर जो है कोई और आ चुका था तब तक थर्ड पार्टी आ चुकी थी।
चलिए देख लेते हैं कि अभी जो है आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अभी उनकी जो फीलिंग में है क्या चल रहा है। अगर ये सब है तो आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं। भाई इनकी फीलिंग में अभी तो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है। स्टॉकिंग सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब एक्शन तो नहीं है भाई, अभी तो फीलिंग में ही है बस। अब मतलब फील कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं वो फीलिंग में। उनके जो आ रहा है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ, मतलब एक फैमिली देखते हैं। फीलिंग में ये है कि अगर आपके साथ होते तो कितने खुश होते, आप दोनों इकट्ठे होते तो बच्चे कैसे होते, मतलब विजुअलाइजेशन करना है ना। और यहाँ पर मतलब ये एम्प्रर, द एम्प्रर की पोजीशन में भी है भाई वो। ठीक है, तो उनको लगता है कि भई ये चीज़ें ठीक हो सकती थी, ये कर सकते थे, ये फैमिली आपके साथ साथ जो है वो बना सकते थे, क्रिएट कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पा मतलब कर ही नहीं पाए, है ना? चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। तो अभी फ़िलहाल जो है दूर से बैठकर बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है आपको, बहुत ज़्यादा। दूर से बैठे हुए हैं, बस ध्यान है आपके ऊपर। सोचते हैं आपको बैठकर, अगर ऑफ़िस से आते हैं या काम से थक कर भी, या फिर आपकी फ़ीमेल है तो फ़ीमेल भी जो अपनी फ़ैमिली के साथ होते हुए भी अलोन है, वो अलग से बैठना पसंद करती है। मतलब अगर फ़ीमेल भी है तो अलग से बैठेंगे, मेल है जो भी है जेंडर, ठीक है? उनको फ़ैमिली के बीच में नहीं रहना, मतलब साथ होते हुए भी उनको अपना मी टाइम चाहिए। क्योंकि उनको आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसको विज़ुअलाइज़ेशन में, मतलब वो करना चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं, उस टाइम को दोबारा से रिकॉल करते हैं भाई। अभी के टाइम में देखिए रेड कलर बहुत पैशनेटिव हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हुए हैं। गाइस मेरे ना सेकंड चैनल, जो मेरा फर्स्ट चैनल है ये सेकंड है, तो उसमें भी लिंक दिया हुआ है, उसमें भी देखिए बहुत अच्छी रीडिंग आज की जो है निकल कर आई है। तो वहाँ पर भी आप चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है? वहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी थोड़ा मैच कर रही है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट थोड़े मैसेजेस होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे टोटली लव रीडिंग होती है, ओके? तो वहाँ पर किसी को बिज़नेस कैरियर का भी देखना है या हेल्थ का देखना होता है, या कोई भी सिचुएशन ओवरऑल, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? कर नहीं सकते कर लीजिएगा, ओके? तो यहाँ पर जो है अभी अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं। थोड़ा ईगोइस्ट भी है ये पर्सन ना, ईगो में भी बहुत ज़्यादा लगता है इसको। पता नहीं किस चीज़ का ईगो है, पता नहीं पैसे का है या किस चीज़ का इसको घमंड है, या अपनी पर्सनैलिटी का है। द एम्परर अपने आप को, भई वो एम्परर की पोजीशन पे हैं तो उनको लगता है कि भई कंट्रोलिंग है ये, ये ना आपको मतलब कंट्रोल में करना चाहते हैं। समझ आ रही है बात कि आप उनके हिसाब से चलो, आप उन मतलब रिलेशन में, अगर ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, मतलब इनकी शादी हो चुकी है और आपके साथ है, तो वो क्या चाहते हैं कि भई जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? वैसे आपको चलना चाहिए। तो रिश्ता जो है आगे तक चलेगा, मतलब ऐसी थॉट्स हैं उनकी माइंड में। तो बट फिर भी कहीं न कहीं उनको जो लगता है कि भई आपके साथ जब थे तो बहुत खुश थे, और जो मैरिड भी हैं वो उनको भी यही लग रहा है कि भई फैमिली हमारी कितनी खुश थी। कोई टाइम था तो बहुत खुश हुआ करते थे जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। अब इसके अंदर हो सकता है भी इनके भी बच्चे हो सकते हैं। मेबी इनके भी बच्चे हैं, फैमिली है, तो समझ नहीं पा रहे कि कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे करें। बॉटम ऑफ द डेक तो
डेथ का कार्ड है भाई, उनको लगता है कि चीज़ें डेथ हो चुकी हैं लेकिन रीबर्थ चाहिए। चलिए आपकी भी फीलिंग चेक करते हैं क्या निकल कर आता है। आपका भाई ऐसा है कि ईश्वर जो है आपको एज अ मजिशियन जो है वो बना दिया है। आपको जो है, आपको बहुत सारी आपकी डिज़ायर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं या होगी आने वाले टाइम में। बहुत, एक्सक्यूज़ मी, बहुत जल्दी होने वाली हैं। क्योंकि ना यहाँ पर मैजिशियन आपको, आप जो चाहो तो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, आपको इतनी पावर दे दी है। डिवाइन ने आपको, डिवाइनली गाइडेड हो गई आपको पावर मिल चुकी है। ठीक है, तो आप चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कैसे भी विजुअलाइजेशन करके, मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ को जो है सेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी विशेस जो है बहुत जल्दी या तो कंप्लीट हो चुकी हैं या होने वाली हैं। कोई अभी भी जो है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। उनको लगता है कि वो कहीं पर बंध चुके हैं, टायर्ड हो गए हैं। मतलब उनको लगता है कि चारों तरफ उनके ना बहुत ज़्यादा तलवारें, मतलब ऐसी लोग खड़े हो गए हैं आकर कि उनसे निपटना जो है टफ हो गया है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर गाइज़ आपको ना इस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। इस एनर्जी में मत बैठो। अगर आपको जो है अगर आपको जो ईश्वर इतना कुछ दे रहे हैं, आपको क्रिएटर बना रहे हैं, मैजिशियन के रूप में आपको जो लेकर आ गए हैं वो, तो आपको भी कुछ करना होगा। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है ना? अपना टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पार्टनर और आप भी, जो रिलेशन डेथ हो चुका है, जिस जो ख़त्म हो चुका है, उसमें एक नई शुरुआत जो है, न्यू बिगनिंग जो है, आप दोनों ही चाहते हो। आप भी चाहते हो और आपके पार्टनर भी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या निकल कर आता है, चलो चेक कर लेते हैं। हार्ट ब्रेक, कोई इस पेन से जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाया। मैं जैसे बता रही हूँ ना, अभी बहुत सारे लोग जो है ये थर्ड पार्टी में है भाई। आप थर्ड पार्टी फेस कर रहे हो। आपको इसकी जो पेन है ना वो आपसे बेयर नहीं हो रही। अब अभी भी आपको लगता है, लेकिन बाहर निकलो, बाहर निकलो। ऐसे कब तक बैठे रहोगे? खुशियाँ आपका जो है ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं, डिवाइन आपको जो है खुशियाँ दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो, अगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलोगे ना तो आपके लिए ये होगा। आप जो है दुनिया को दिखा दोगे कि हाँ, आपके अंदर जो अंदर की एबिलिटी है ना उसको बाहर निकालिए, कुछ कीजिए, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। मत बैठो ऐसे, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये टाइम एक बार चला गया तो ये वापस नहीं आता है, समझिए इस बात को। ठीक है, बहुत जल्दी आपको जो आपके ड्रीम्स कम ट्रू होने वाले हैं। मैंने बोला ही है कि आपको, देखो रीडिंग में मैंने बोल दिया आपकी विशेस कंप्लीट होने वाली है। तो आपको जो है 6 नंबर की एनर्जी है, तो 6 नंबर की एनर्जी में जो है अ, आपको लग्ज़रियस लाइफ भी मिलेगी भाई। लग्ज़रियस मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको दी जाएंगी। जो आपसे छिन गया है ना, तो वो डबल टाइम होके आपको मल्टीप्लाई होके आएगा, देख लेना। लेकिन यहाँ पर किसी को अब आपकी बहुत ज़्यादा ना अब क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्शन हो रही है, ऑब्सेशन हो रहा है मतलब किसी को तो ये लग रहा है कि भाई वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी, इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आप तक आने की। अब भाई हो सकता है आप लोग जो है कुछ चेंज किया आपने अपने अंदर, कुछ आप चेंजेस लेकर आए हो, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं हो। तो यहाँ पर जो
डेविल है, डेविल जो है भाई वो उसका जो एनर्जी वो ये ठीक नहीं होती है। अट्रैक्शन ऑब्सेशन जो भी हो रहा है बंदे को, लेकिन डेविलिश एनर्जी में ये सही नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? उससे ये टावर फेस नहीं हो रहा, आपके पार्टनर से टावर जो है, ये टावर को वो नहीं झेल पा रहे हैं, वो नहीं फेस हो रहा। लेकिन डेविल के रूप में आएंगे तो कौन ही अपनाएगा ना ऐसे डेविल, मतलब कुछ टाइम के लिए आना और फिजिकली अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो, और फिर थोड़े टाइम के लिए फिर से यूज़ किया फिर से गए, तो ये चीज़ें मत करना, नहीं करना आपने। क्योंकि आप जो है, आप को बहुत कुछ दिया हुआ है, समझिए बात को। ये लोग लटक गए हैं, ठीक है। आपको ईश्वर ने जो है, जो चाहिए था ना आपको पेंटिकल वाइज भी, आपको सारी चीज़ें ईश्वर द्वारा दी गई हैं, और दी अगर नहीं मिली हैं तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस वाली इंटेंशन से आपके पास आएगा तो आपने जो है, आप खुद देख लो कि जो डेविल होता है उनकी जो डेविलिश एनर्जी में होते हैं तो उनकी क्या ही हो सकती है ना, अटेंशन क्या ही हो सकती है उनकी। ये लटके पड़े हैं गाइस, ये लटके पड़े हैं आपके बिना, जो है इनको समझ नहीं आ रहा है। हैंगमैन की सिचुएशन में है भैया ये तो। टावर, अगर ये हील होकर नहीं आएंगे आपके पास, अगर ये अपने इनर सेल्फ पर वर्क नहीं करेंगे, ऐसे आ जाएंगे, तो ये टावर दोबारा से आएगा आपके, कंफर्मेशन, ठीक है। ये टावर फिर से आ जाएगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो जिस अटेंशन से आना चाहते हैं, वो जिस डिज़ायर को लेकर आना चाहते हैं, अगेन डेथ हो जाएगी, फिर से वो चीज़ें हो जाएंगी। तो उनको सबसे पहले हील होकर आना होगा, और इस रिलेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है उनको समझनी होगी। सॉरी गाइस, ठीक है। नहीं तो ये आपकी तरफ उनको जो क्यूरियोसिटी हो रही है ना, आप जो इतना कुछ गेन कर रहे हो, इतना कुछ वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, बहुत से व्यूवर्स ने जो है वर्क किया है अपने ऊपर और बहुत नॉलेज ली है। मे बी बहुत सारे लोगों ने जो टैरो रीडिंग का जो है वो, अब जो टैरो रीडर बन चुके हैं, या रीडिंग्स देते हैं, या रीडिंग कोई सुन भी रहा है, मे बी कोई तो बहुत ज़्यादा, किसी को एडिक्शन हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है इसी से। और इतनी नॉलेज मिल रही है कि अब चीज़ें जो है, या तो आपको क्लियर हो चुकी हैं और आपके पार्टनर, ये सेम, मतलब कोई भी देख सकता है एग्जैक्टली आपके पार्टनर जो भगोड़ा पार्टी, जो आपको छोड़कर भाग गए किसी और के कहने पर या किसी और के लिए, एग्जैक्टली अब जो है वो, उनको पता है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, उनको पता है कि बहुत ज़्यादा चीट किया है, तो ये कहीं से स्पाई कर रहे हैं आपको, स्पाई की एनर्जी में है, देखो ये भाई स्पाई कर रहे हैं आपको भाई कहीं से बड़े। ये पर्सन जो है अभी भी जो सुधरा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये अब भाई आपको इमोशनली, आप जो उसके साथ अवेलेबल नहीं हो, मे बी आपको कोई कॉल टैक्स या कुछ अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन आपने इमोशनली जो है इस पर्सन के साथ डील नहीं किया, तो आपको जो है इमोशनली जो है फिर से वो ऐसा कुछ करके, बातें करके इमोशनली वीक करना चाहते हैं, बट डोंट ट्रस्ट। अगर जस्टिस, एग्जैक्टली देखो यहाँ पर जो जस्टिस, आप बैलेंस, आपको बैलेंस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, यू वांट जस्टिस, जो कि मिल नहीं रहा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, या आप हैं या आपके पार्टनर हैं, मतलब आप यहाँ पर ये जो एनर्जी तो गाइज आपकी हो सकती है, क्योंकि आप अब उनको डील नहीं करना चाहते, क्योंकि अब जो आपने, आप हार्ट ब्रेक हो चुके हो, थर्ड, आपको पता है यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है,
और बहुत सारे लोग जो है बहुत सोते हैं, सोते मतलब उनको नींद नहीं आती है, बट वो लेटते हैं। वो एक्चुअली ने अपने आप इस डिप्रेशन से, इस एंग्ज़ायटी से अपने आप को एक दूर रखने का एक तरीका होता है कि भई लेट जाओ, सो जाओ। अगर जब तक सोते रहेंगे, अगर सो जाएँगे, वैसे नींद तो तब भी नहीं आती है ना इंसान को। हार्ट हार्ट को भी आप अपने फ़ील नहीं करना चाहते, मतलब उसकी भी आप फीलिंग नहीं सुन रहे हो। अगर आपका दिल भी बोलता है ना कि दोबारा से बात कर ले या फिर पैचअप कर लें, तो आपने उसको भी बाहर निकाल कर रख लिया है। आप तो इसकी हार्ट की भी नहीं मानोगे, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस यहाँ पर। तो इस पर्सन ने भई आपको जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स में डाला है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का जो है भई आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर भी आपकी जो एनर्जी है, या रोते हो, मतलब परेशान होते हो उन चीज़ों को सोचकर, और एग्ज़ैक्टली परेशान हो जाते हो। तो आपकी लाइफ़ में जो है द मून, किसी देखो, मून का निकल कर आना कि मन से जो है आप स्टेबल नहीं हो, आप मन से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ना इंसान, जैसे रोना आता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, परेशान हो जाते हो सोच के कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन जो है यहाँ पर बिहाइंड द सीन भी जो है ना, अब आपके घर वाले और बाहर वाले भी आपको जो है अब डाँटना स्टार्ट कर दिया है, या बोलना। अब कई लोगों की ना मैरिज की एज हो चुकी है, तो लेकिन वो अभी भी अटके पड़े हैं अपने पास्ट में, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे, और मेबी आपकी फैमिली और आपके जो बाहर वाले जो रिश्तेदार होते हैं, या जो भी आप लगा लीजिए, जहाँ फ्रेंड सर्कल में भी हैं, तो वो समझाते हैं आपको कि इस चीज़ से बाहर निकलो और आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, ठीक है? लेकिन आप जो है नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा, आपको इस टाइम पे जो है अ, क्या कहते हैं, सैडनेस भरी हुई है आपके अंदर, बहुत परेशान, रोते भी हैं रातों को उठ-उठ के या छुप के, मतलब ये सब भी चल रहा है। इसके बिहाइंड सीन अब मून के बाद ही देखिए किसका आ गया। ये गाइस बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप लोगों का रिलेशन के ऊपर किसी ने मून स्पेल्स करवाए हैं। जब भी मून पूर्णिमा की रात होती है, या जो भी है, ऐसी चीज़ों को जब करते हैं ना, करवाते हैं, तो ये चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशन के ऊपर। और कोई प्रैक्टिशनर है, कोई ऐसा जो ब्लैक मैजिक करना जानता है, जो अपनी वैंड्स के साथ, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो करने में सक्षम है, तो वो ऐसी मेल फीमेल जो भी है, आप देख लीजिए आपकी लाइफ में क्या है, उसका जो है हाथ है, आपके पार्टनर की फैमिली में से किसी ने ऐसा सब करवाया है। स्टक्ड एनर्जी है भई आपके पार्टनर की ना अभी बहुत ज़्यादा, और कोई एक्शन नहीं आ रहा, बस वही अपना डिप्रेशन में, वो मतलब वही सोचों में, ख़्यालों में। तो एक्शन में तो नहीं, एक्शन में भी तो आपका भी उनको यही लगता है कि आप जो है डेथ कर चुके हो, तो रिलेशन में रीबर्थ चाहिए, बट उनको लगता है कि आप इतने प्रोटेक्टिव हो चुके हो, आपने अपने आप को गार्ड कर लिया है, तो अब जो है आप उनको सेकंड चांस नहीं दोगे। उनको यही फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने आप को लॉक करके, आप बहुत सारे आपके व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो है ना, अपने आप को मतलब अकेला कर लिया है, लोगों से कट गए हैं। वो थोड़ा अपना ना अलग-अलग रहते हैं, अकेला जैसे रूम में रहना, बातें सोचना, सडनली ऐसे, मतलब अभी उनके साथ कोई होता नहीं है अकेलेपन में। चाहे तो इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं, चाहे तो इनको किसी ने लॉक इनको नहीं किया, ये जा सकते हैं बाहर, क्योंकि की भी है, इनके पास हल भी है, रास्ता भी है, सब कुछ है, मतलब ये कर सकते हैं, बट कर नहीं रहे। अंदर की एंग्ज़ायटी जो है इनकी, जो बैठी हुई है ना, वो इनको करने नहीं दे रही। यहाँ पर आप जो है अपने वर्ड में जो है, आपने न्यू स्टार्ट बहुत सारे लोगों ने कर ली है, कर चुके हैं, और बहुत खुश हैं हर चीज़ को पाकर, ठीक है? और ये मैं भी आपके पार्टनर जानते हैं, तो ही वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। वो अटके पड़े हैं इमोशनली, ऑफ़र मतलब इमोशंस बहुत हाई हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको जो जैसे उन्होंने डील किया था ना, तो अब उनको लगता है कि आप जो है मानोगे नहीं। लेकिन फिर भी वो जो आपके साथ जो एक फैमिली चाहते हैं, इस रिलेशन में जो है 10 ऑफ कप्स, मतलब कंप्लीट फैमिली आपके अंदर देखते हैं। उनको लगता है कि आप होते तो चीज़ें कुछ और ही होती।
तो गाइज़ ये रही हमारी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना। अब देख लेते हैं कि आपको जो है ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस जो है मिल रही है या देंगे, वो क्या देना चाहते हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी एनर्जी है भाई, आप ज़रूर क्लेम करना गाइस। बताना किसके साथ रेजोनेट की है, किसकी फीलिंग्स में, क्योंकि आपकी फीलिंग्स में भी बहुत कुछ निकल कर आया बाहर, और आपके पार्टनर की भी, ठीक है। क्योंकि एक्शन के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आप जो है बहुत हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, तो आपके साथ डील करना जो है उनको जो ना ऑब्स्टेकल में लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं वो चेक करते हैं। अभी एक्शन में तो कुछ अभी आ नहीं रहा, लेकिन चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो जाए। देखो, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जिस सौरों में आप हो अभी, जिस भी आप आइसोलेशन किया हुआ है आपने, मैंने बोला ही था आपको, या आपके पार्टनर ने भी किया होगा, चलो, लेकिन आपको जो गाइडेंस मिल रही है कि इससे बाहर निकलो। जब तक इसके अंदर रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत रोते हैं, उन बातों को, उस पेन को फील करते हैं आज की डेट में, ठीक है। आप इस चीज़ से बाहर निकलो। आपको जो है, आपके अंदर एक क्रिएटर है, आप चाहो तो क्या ही नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो है अपनी उस पावर को पहचान नहीं रहे हो। आप इससे बाहर निकलोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो गाइज़ ये देखो, आपको जो है ईश्वर कहना चाहते हैं, भई मैं तुम्हें क्रिएटर बना रहा हूँ, तुम आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बट उससे पहले जो है तुम्हें अपनी हीलिंग करनी होगी। तो बहुत सारे लोग हील हो चुके हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं जब भी कभी याद आती है तो फिर से इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। तो हीलिंग कीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए जो बोला गया है कि अपनी इंट्यूशन को पहचानो, आप क्रिएटर हो, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है ना, उसकी सुनिए आप बात, ठीक है। तो गाइज़ ये रही हमारी रीडिंग, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, कैसी लगी ज़रूर बताना, और इसी तरह से प्यार बना कर रखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बहुत सारा प्यार देना है। जय माता दी।